भैया जहाँ गाय का अपमान हो ना, जहाँ गाय को कष्ट दिया जाए, वही कलयुग है। समझो यहाँ कलयुग का निवास है। चाहे जिस भी देश की बात करें, प्रांत की बात करें, घर की बात करें, क्योंकि गाय को ब्रह्म गौतमीय तंत्र में श्री महादेव ने कहा है माता पार्वती को कि देवी गाय पशु नहीं है। तो माता ने पूछा तो महाराज पशु कौन है? महादेव ने कहा गाय को पशु कहने वाला ही सबसे बड़ा पशु, गाय पशु नहीं है। तो पहली बात तो पशु नहीं, और दूसरा फिर 33 कोटि देवी देवताओं का जिनमें वास हो, उन गौ माताओं को अगर कोई पीड़ा देता, कष्ट देता, ठाकुर जी कहते, शास्त्र कहते, अनेकानेक जन्म भी नरकों से मुक्त नहीं हो पाएगा, मुक्त नहीं हो पाएगा जो गौ माता को पीड़ा देते, कष्ट देते। इसलिए आप सब तो सत्संगी लोग हो, भजन करने वाले लोग हो, पीड़ा तो खैर देना का मन में भाव भी नहीं आना चाहिए, पर साथ साथ में अपनी तरफ से आप गौ माता के लिए कर क्या रहे हो, ये भी बड़ा प्रश्न है। महिमा जानते हैं, ताली बजा देते हैं, कोई महाराज जी आके बोल देते हैं भैया गाय हमारी माता है, हाँ हाँ महाराज जी सही कह रहे हो, इतने तक ही सीमित रहना है? या सचमुच हम अपने जीवन में गौ रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए, गौ पूजा के लिए कुछ कर भी रहे हैं? और आप पूछोगे हम क्या करेंगे? अरे भैया करने के कितने सारे साधन हैं, कितने सारे मार्ग हैं। एक अकेला व्यक्ति चाहे तो दुनिया में क्रांति ला सकता है, एक व्यक्ति चाहे तो समाज बन जाता है, समाज से शहर बन जाता है, शहर से राष्ट्र बन जाता है। पहले एक को बदलना पड़ेगा, पहले एक को संकल्पित होकर के गौ माता की सेवा के लिए आगे बढ़ना होगा। आप किसी भी रूप में, भगवान ने धन का सामर्थ्य दिया, धन से करो, धन नहीं है तन दे रखा, अच्छा तन से सेवा करो। और ये दोनों भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो सेवा कर रहे हैं मन से उनका बलि बढ़ा दो, मनोबल ही अच्छा लगा दो। पर हम इन तीनों में कभी कभी फेल हो जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि कृपया, भगवान ने हम सबको शरीर दी, बुद्धि दी, सोचने का भी बल है, शरीर काम कर रहा है, इसको जितना उपयोग कर सकते हो ना भगवत सेवा में, गौ सेवा में खूब करो सब लोग। ऐसा मौका कहाँ बार बार मिलेगा। और अभी तो दशा ऐसी हो गई है कि इसको बंद कराओ ना, कौन है? दशा ऐसी हो गई है कि हमारे पास सब चीजों के लिए धन भी है, मन भी है, समय भी है, पर गाय की बात आती है तो फिर हमको लगता है तो राजनीतिक विषय है। किसने कहा गाय राजनीति से जुड़ी हुई है? तुम जबरदस्ती बनाते हो। गाय तो देवों का विषय, गाय तो भगवानों का विषय। क्या कृष्ण की कोई राजनीति थी गौ माता की सेवा करने में? क्या भगवान राम की कोई राजनीति थी सेवा करने में? हम जबरदस्ती की बातों को घुसाते हैं सेवा के काम में। सबको अपनी अपनी तरफ से सेवा में पीछे नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा, गौ माता की सेवा, रोज जाओ गौशाला, आपके यहाँ भी है जो हमने सुना है, जाने का कुछ विचार भी है। चारा खिलाओ, गुड़ खिलाओ, प्यार करो उनसे, प्रेम करो। राजा परीक्षित ने देख के समझ गए कि कलयुग आ गया भैया। जिस जगह पर गाय का सम्मान होना चाहिए वहाँ गाय मारी जा रही है, वहाँ गाय को डंडा मारा जा रहा, लात मारी जा रही, मतलब कलयुग है। ठाकुर जी का होने में संकोच, अरे राम राम राम। भगवान के हैं तो खुल के कहो ना, है उनके, जिनके हो उनके खुल के दावा ठोक करके कहना चाहिए कि भाई हाँ हम उनके हैं, हम ठाकुर जी के है, हमारे गले में माला कंठी, क्योंकि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। हाँ जी, रुद्राक्ष पहनी। अगर आप शैव्य हैं, आप कोई शैव्य भक्त हैं तो आप रुद्राक्ष धारण करिए। हम वैष्णव परंपरा को फॉलो करते इसलिए जुबान पे तुलसी आ जाती है। आपके गुरु होंगे, जिनके गुरु के प्रदान की गई जो भी परंपरा है उसको निभाइए, पर रूखे ना रहिए, सूखे ना रहिए। पहचान ये बनाए रखिए कि हाँ हम भगवान के हैं। शर्म आएगी, एक आध दिन आएगी, एक आध दिन तो खूबी आएगी,
एक आध दिन तो आस पड़ोसी नहीं जीने देंगे, नाक में दम कर देंगे, अरे बाबा जी बन गया, तो कह देना भैया ला सर्टिफिकेट दे दे बाबा जी होने का, तू दे सकता है तो।